बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ अमीन और आप देख रहे हैं सूरज टीवी। ख़बर शामिल करते हैं लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से, जहां पर एक नौसरबाज ने एक शहरी को 10,000 रुपये की नगद रकम से महरूम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रीन टाउन में एक शॉप पे आए हैं, ये मोबाइल शॉप है। तो इन भाई के साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक शख्स आया है और जो उनसे इनसे जैश कैश के ज़रिए एक फ़्रॉड करके चला गया। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ था, ये वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हुआ था कि किस किस्म का फ़्रॉड किया गया आपके साथ? यार मेरे पास वो आया है, उसने कहा जी मुझे इमरजेंसी है, मुझे 10,000 रुपया निकाल दो। मैंने कहा यार मेरे पास अभी नहीं है। तो अब आदमी किया किसी और शॉप से पता किया, यार मैं पीछे भी गया हूँ, वहाँ शॉप बंद है और आपकी मेहरबानी है मुझे निकाल दोगे। तो मैं कह रहा ऐसे तो नहीं निकलने, इसका टाइम आता है। तो ये आज का हालात भी ठीक नहीं है। तो कह नहीं जी मैं आपको शक्ल से ऐसा लगता हूँ, मुझे मजबूरी है तो मैं आपके पास आया हूँ ना, तो आप निकाल दोगे, आपकी मेहरबानी है। मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने उसको कहा जी फिर ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड मुझे है तो मैं फिर निकाल के दूँगा, उसके अलावा नहीं निकाल के दूँगा। तो कहा जी शनाख्ती कार्ड कापी ले लो। मैं कहा मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल दिखाओ। तो उसने मुझे दी, मैं उसकी तस्वीर ली है और 10,000 रुपया उसने मुझे कहा ये देखो मैंने आपके अकाउंट में सेंड कर दिया, मैंने नंबर बताया। तो मैं कहा वेट करो, उसके अलावा नहीं। क्या जी नहीं मुझे इमरजेंसी है, मैंने जाना है। तो अब जब मैंने आपको ये तस्वीरें दे दी है तो फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। तो चला गया, मुझसे पैसे लेके वो चला गया। अच्छा, ये शख्स पहले भी कभी दुकान पे आया? फर्स्ट टाइम आया था? फर्स्ट टाइम आया। आप नहीं जानते थे? नहीं जानता। ठीक ठीक ठीक। मैंने उसको बैठाया कि बैठ जा, क्या इमरजेंसी जब मैं कह रहा हूँ तो मैं कैसे बैठ जाऊँ। सही है, नहीं कि उसने एक प्रेशराइज़ किया आपको कि मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। ठीक तो ठीक। मैंने उसको कैश दे दिया और जब उसने मुझे मैसेज दिखाया तो मैं कहा ये देखो 30 मिनट का ऊपर टाइम आ रहा है। जी बिल्कुल, जैस कैश की तरफ से ये एक वो है कि 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ऐसे ही है, आधे घंटे का एक टाइम देते हैं कि ट्रांजैक्शन होती है। तो मैंने कहा यार आप कैंसिल कह रहे, जो मैंने आपको कॉपी दे दिया तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। तो मैं शक्ल से ऐसा लगता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। मैं कहा हालात यार सबके ऐसे हैं, तो किसी को टाइम लगता है कुछ करने में, आधा घंटा बहुत होता है, मैं आपको ढूंढ सकूँगा। नहीं यार ये देखो मैंने मैसेज दिखा दिया आपको कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। आधे घंटे बाद मेरे पास पैसे नहीं आए, वो मुझसे पैसे लेके चला गया। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह थाने में की है? मैं थाने गया, मुझे वहाँ से कहा जी आप FIR के दफ्तर जाएँ। मैं रीगल चौक पे गया हूँ जी। ठीक है, वहाँ से उन्होंने कहा जी साइबर क्राइम में जाएँ। वो बोल पर कि मुझे बता दिया, मैं वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने कहा जी आप मुतलका थाने में जाएँ। अच्छा, यानी कि आपसे कोई कोऑपरेट नहीं किया गया? किसी किस्म का मेरा नहीं। मुतलका थाने वालों ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा जी ये FIR का मसला, वहाँ पे जाएँ। ठीक ठीक ठीक। ये देख लें नाज़रीन आप कि किस तरह यानी कि लोगों को धोखाधड़ी की जाती है। ये एक भले इंसान थे, अच्छे इंसान थे। उन्होंने मदद करने की गर्ज से यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट से यानी कि पैसे दिए इन्होंने और उन्होंने सोचा कि चलो हेल्प हो जाए, लेकिन ये इस तरह का फ़्रॉड हो रहा है और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे कि उस फ्रॉडिये तक पहुँचे और उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। शुक्रिया।